हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं नीरज शर्मा एक बार आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने बोल इंग्लिश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज की क्लास में जो सीखने वाले हैं ना यार, बहुत मज़ेदार चीज़ है और बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज हम सीखेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इजी टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वेन एवर यू आर गोइंग टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। जब भी आप पब्लिक के सामने बोलोगे तो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, और ये बहुत आसान है ना। आपने एक अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी, हिंदी में तो कहते हैं अंत भला तो सब भला, लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। यानी अगर स्टार्टिंग अच्छी कर दी तो समझो आधा काम हो गया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिलता है, या आप जब अपनी वर्किंग लाइफ में जाओगे तब भी आपको मौका मिलेगा। तो अगर आप अच्छे से स्टार्ट कर देंगे तो समझिए आधा काम आपका हो गया। आ जाओ जल्दी से सीखते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही होना चाहिए, ऐसे ही कहना है, लेकिन फिर भी ना एक कॉमन स्ट्रक्चर है जिसको हम फॉलो करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कुछ कॉमन स्टेप्स है, आओ बच्चों सीखे जल्दी से। देखिए क्या लिखा है। हाँ जी, बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। बोल इंग्लिश हमारा यूट्यूब चैनल है, और मैं आप सब बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियोस अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए भी, और आप क्या सीखना चाहते हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं। आओ बच्चों, करें जल्दी से स्टार्टिंग। बेटा सबसे पहली बात तो ये है यार कि जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, आपके सामने जो भी जनता बैठी है, जो भी पब्लिक आपके सामने है ना, सबसे पहले आप उसे क्या करोगे? ग्रीट करोगे। बेटा सबसे पहले हम उसे क्या करने वाले हैं? ग्रीट करने वाले हैं। जैसे हिंदी में भी होता है ना, राम राम, नमस्ते, कैसे हैं आप, इन द सेम वे इंग्लिश में क्या निकल के आया जी? ग्रीटिंग्स। तो सबसे पहले हम ग्रीट करते हैं। दूसरे नंबर पे जो जनता बैठी है ना, आप उसकी हेल्थ के बारे में पूछ सकते हो कि उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होगे। अब एक जगह पर यार 100 लोग बैठे तो हर एक से तो नहीं पूछा जा सकता ना कैसे हैं आप, तो बस उम्मीद कर सकते हैं कि आप सब क्या हैं? स्वस्थ है। और बेटा ग्रीटिंग्स भी दो प्रकार की है। कुछ ग्रीटिंग्स है फॉर्मल ग्रीटिंग्स, यानी आप अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने ऑफिस में, है ना, किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पब्लिक स्पीकिंग में भी सबसे पहले हम अपने आप को इंट्रोड्यूस ही करते हैं। तो एक तो फॉर्मल तरीका है ग्रीट करने का, और एक तरीका है इनफॉर्मल, यानी किसी यार दोस्त की शादी में आप किसी से मिल रहे हो और आप उसके सामने क्या कर रहे हो? ग्रीट कर रहे हो। तो राजा फॉर्मल ग्रीटिंग भी होती है और बेटा इनफॉर्मल ग्रीटिंग भी होती है। एनवायरनमेंट समझना है कि किस एनवायरनमेंट के अंदर बैठे हैं हम। फॉर्मल ग्रीटिंग बिल्कुल सिंपल सी है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। फॉर्मल ग्रीटिंग आसान सी है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग, और उसके बाद ना कोई टाइटल भी डालना चाहिए। तो आपने डाला सर या फिर मैम। एक ही व्यक्ति है तो आपने बोला क्या? गुड मॉर्निंग सर। फीमेल है तो आपने बोला गुड मॉर्निंग मैम। और सर और मैम दोनों है तो आप क्या कह सकते हो? गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सारी भीड़ है तो आप बोल सकते हो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दो ही लोग हैं, एक मेल एक फीमेल, फीमेल है तो पर्सनली बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। लेकिन बहुत सारे लोग हैं तो आप सिंपल स्टेज पर चढ़ के बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। या फिर आपको एक फ्रेज सिखाता हूं, बहुत अच्छा फ्रेज है, आपको सीखना चाहिए। या फिर हम क्या बोल सकते हैं जी? वन एंड ऑल। क्या बोल सकते हैं बेटा? वन एंड ऑल। वन एंड ऑल का भी मीनिंग होता है हर कोई जो भी यहां पर मौजूद है, एवरीवन। इसको एंड मत पढ़ना, इसको सिर्फ एंड पढ़ना। गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, इसका भी मीनिंग है जो कोई मौजूद है। और इनफॉर्मल ग्रीटिंग की अगर मैं बात करता हूं तो टेंशन नहीं लेनी यार, इनफॉर्मल में आप यूज कीजिए हाय और हेलो। बेटा इनफॉर्मल में हम क्या यूज कर सकते हैं? हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन। तो ये इनफॉर्मल ग्रीटिंग है, यार दोस्तों में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, नेबर्स में, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो तो ग्रीट करना हो तो इनफॉर्मल ग्रीटिंग से कर सकते हो। अब आपको क्या पूछना है जी? अब आपको उनकी हेल्थ पूछनी है। तो आप कहेंगे, जब बहुत सारे लोग हैं, आप एक एक की हेल्थ तो नहीं पूछ सकते, बहुत सारे लोग हैं, तो बच्चों आप यही कहेंगे उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। तो आप कहेंगे क्या? आई होप you are fit and fine. I hope you are fit and fine. तो आपने पहले ग्रीट किया और अब आप सामने वाले की क्या बता रहे हैं? हेल्थ की। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हैं। गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। और बच्चों फिट एंड फाइन को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या? एक और इडियम सिखा देता हूं ना।
फिट एज अ फिडल। बेसिकली इडियम तो नहीं है, ये एक फ्रेज है, एक सिमली का पैटर्न है, फिट एज अ फिडल की। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम स्वस्थ हो, और कैसे स्वस्थ हो, जितना कि एक फिडल स्वस्थ होती है। फिडल होती है जी गिटार की स्ट्रिंग होती है। तो इंग्लिश में ना ऐसे कंपैरिजंस कई बार कर दिए जाते हैं। गिटार की स्ट्रिंग अक्सर या हमेशा स्ट्रेस्ड पोजीशन में होती है, तभी गिटार बजता है, नहीं तो गिटार नहीं बजेगा। तो ये कह रहा है मैं उतना फिट हूं जितना गिटार की स्ट्रिंग होती है, यानी मैं एकदम ओके हूं। तो हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, आई होप यू ऑल आर फिट एज अ फिडल, या फिर गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। किसी की हेल्थ भी पूछ ली। तो ये कुछ बेसिक से स्टेप्स है जिनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आओ थोड़ा सा और सीखते हैं जी। पहले ग्रीट किया, अब हेल्थ के बारे में बातचीत हुई, अब अपना नाम बताइए। बेटा नाम बताने के कुछ आसान आसान से तरीके हैं, सिंपल सिंपल तरीके बताता हूं। 3 तरीके हैं नाम बताने के। या तो आप यूज करेंगे माय नेम इज नीरज शर्मा, या फिर आप यूज कर सकते हैं आई एम नीरज शर्मा। जो भी आपका नाम है आप वो बता सकते हैं, माय नेम इज नीरज शर्मा या फिर आई एम नीरज शर्मा। और अगर आप कभी फोन पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, वीडियो कॉल के थ्रू अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, यानी टेक्नोलॉजी का यूज हो, तब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप चाहो तो इनमें से कोई तरीका उठा लो। अदरवाइज आप फिर ये भी बोल सकते हो उस कॉन्टेक्स्ट में, दिस इज नीरज शर्मा। गुड इवनिंग, दिस इज नीरज शर्मा स्पीकिंग फ्रॉम एसबीआई। तो ऐसा भी आप अपना नाम बता सकते हैं। एक बात और सीखना, बहुत सारे बच्चे माई सेल्फ का यूज करते हैं। माई सेल्फ का यूज नहीं करना है। माई सेल्फ का तो मीनिंग है यार मेरे खुद का नाम। तो बच्चों हर व्यक्ति अपने खुद का ही तो नाम बताएगा, किसी और का थोड़ी बताओगे। तो हम जान रहे हैं क्या ग्रीट करने का तरीका हमने पढ़ा। पहले ग्रीट करो, इंट्रोड्यूस करने के बारे में जान रहे हैं, फिर लोगों की हेल्थ पूछ लो, फिर अपना नाम बता दो, फिर अपना प्लेस बता दो कि आप कहां से हो। फिर आप अपना क्या बताइए, आप अपना प्लेस बताइए कि आप कहां से हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीका हो सकता है आई एम फ्रॉम, आगे जहां से आप हैं। आई बिलोंग टू, आगे आप जहां से भी हैं वहां के बारे में बता दीजिए। आई लिव इन, आगे आप जहां से भी हैं। कोई एक तरीका उठा लो, सारे तरीके ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। एक तरीका उठा लो, आई लिव इन हिसार इटसेल्फ, आई एम फ्रॉम हिसार इटसेल्फ, I hail from Hisar itself, I belong to Hisar itself। और एक बात और समझाता हूं मैं आपको, एक और फ्रेज भी होता है जो हमें सीखना चाहिए जी। वो जो आपका फ्रेज है ना, वो है राजा born and brought up। क्या फ्रेज है जी, बोर्न एंड ब्रोटअप। तो बेटा बोर्न एंड ब्रोटअप का मीनिंग होता है कि मेरा जन्म कहाँ हुआ है। बोर्न मतलब मेरा जन्म कहाँ हुआ है, और ब्रोटअप मतलब मैं पला बड़ा कहाँ पे हूं। बेसिकली एक वर्ब होती है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का ही मीनिंग होता है पालन पोषण, कि मैं कहाँ पला बड़ा हूं। जी मेरा जन्म तो हुआ था राजस्थान में, बट मैं पला बड़ा हरियाणा में हूं। तो मैं कहता हूं क्या, आई वॉज बॉर्न इन राजस्थान बट ब्रॉट अप इन हरियाणा। हम ऐसे भी यूज करते हैं। नहीं तो सिंपल याद रखा जा सकता है यार, क्या बिल्कुल सिंपल याद, आई कम फ्रॉम। कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं है, ज्यादा हाई फाई बोलने के चक्कर में गलती नहीं करनी। तो बेहतर है कि हम आसान बोलें, सिंपल बोल दें। अब आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए। तो बेटा फैमिली 2 प्रकार की हो सकती है। या तो आप कह सकते हो कि मेरी न्यूक्लियर फैमिली है, यानी एक हमारी न्यूक्लियर फैमिली है, छोटा परिवार है। या फिर आप कह सकते हो मेरी ज्वाइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है, दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची और भी लोग हैं, तो हमारी ज्वाइंट फैमिली है। बेसिकली आप मेंबर्स बता सकते हो कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। 6 मेंबर हैं, 5 मेंबर है, 8 मेंबर है, और वो कौन कौन है। तो जो आपके सगे भाई बहन हैं वो आपके राजा सिबलिंग्स हैं। और आपका भाई बहन कोई आपसे बड़ा है बच्चों या आपसे छोटा है, तो ये 2 वर्ड आपके लिए निकल के आते हैं। कोई आपसे बड़ा है तो वो एल्डर है, और कोई आपसे छोटा है तो वो क्या है जी, यंगर है। तो हम ये इन तरीकों का यूज कर सकते हैं बेसिकली किसी के सामने अपनी फैमिली के बारे में बात करते हुए। तो ग्रीटिंग, हेल्थ, नेम, फैमिली, सॉरी, ग्रीटिंग, हेल्थ, नेम, प्लेस, फैमिली, और अब बता देना क्या, अपनी एजुकेशन। अब क्या बता देना जी, आप अपनी एजुकेशन। हालांकि ये जरूरी नहीं है यही तरीका होना चाहिए, लेकिन ये एक सिंपल तरीका है बिना किसी कंफ्यूजन के। आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप कह सकते हो आई एम अ साइंस ग्रेजुएट,
आप प्लस टू में हो तो आप बोल सकते हो आई स्टडी इन 12th क्लास। आपने प्लस टू के अभी एग्जाम्स दिए हैं तो आप कह सकते हो आई हैव जस्ट टेकन द एग्जाम्स ऑफ 12th क्लास। एग्जाम देने के लिए टू टेक द एग्जाम, टू टेक एग्जाम यूज होता है फ्रेज, टू टेक एग्जाम, पेपर देना। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप कह सकते हो आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। और अब मैं आपसे चाहूंगा कि ये क्लास देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना इंट्रोडक्शन लिखे, फिर उसमें जो गलतियां होंगी मैं उसको कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर दूंगा आपके लिए, है ना जी। तो हमने अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है। आज हम बेसिक तरीका सीख रहे हैं, एडवांस तरीका भी है जिसमें इसको और अपडेट किया जा सकता है, लेकिन पहले हम बेसिक तरीका सीख रहे हैं। अब बेटा आपके पास कोई स्किल है, कोई एक्सपीरियंस है, मान लो जी आप साइंस ग्रेजुएट हो, आपने बीएससी की है और इसके अलावा आप अभी कहीं काम कर रहे हो तो आप वो भी बता सकते हो। आई एम अ साइंस ग्रेजुएट एंड आई वर्क इन HPSC स्कूल एज अ साइंस टीचर, ऐसा भी बताया जा सकता है जी। या फिर आप बोल सकते हो क्या आई एम अ ग्रेजुएट एंड आई ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2 years ऑफ वर्किंग इन एक्सिस बैंक ऑन द पोस्ट ऑफ दिस, कि मैंने एक ग्रेजुएट हूं और मेरे पास 2 साल का अनुभव भी है एक्सिस बैंक में इस पोस्ट पे काम करने का। है तो बता देना, नहीं है तो कोई बात नहीं, मत बताना, छोड़ देना उसको। अब बारी आई जी किसकी, अब बारी आई हॉबी की। अब आपको क्या बतानी है जी, अपनी हॉबी बतानी है। क्या बतानी है बेटा, अपनी हॉबी बतानी है। तो हॉबी बताने के भी कुछ तरीके होते हैं, तो आप एक तरीके का यूज करो, बहुत अच्छा फ्रेज है ये, आई एम रियली इनटू। आगे जो काम आपको करना अच्छा लगता है आगे आप उस काम को लिख दीजिए जी। I am really into cooking. I am really into dancing. I am really into singing. I am really into, आगे जो भी काम आपको अच्छा लगे वो काम डाल दीजिए। अब भी ओके है ये तरीका। और बेटा एक बात समझिए, वैसे तो ये बात थोड़ी डीप की है कि जब आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हो तो वहां आपसे आपकी हॉबी पूछी जा रही है, तो आप वहां ये मत बताइए आई लव टू प्ले पबजी। आप टीचर की जॉब के लिए जा रहे हैं और वहां आप अपनी हॉबी बता रहे हैं आई लव टू प्ले पबजी। अरे नहीं, आपका जो बॉस है वो ये देखना चाहता है कि जो काम आप करोगे आपका उसमें इंटरेस्ट भी है या नहीं है। तो अगर आप टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी हॉबी बता सकते हो, क्या आई लव टू रीड बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, क्योंकि एक टीचर को लगातार अपने कंटेंट पे काम करना है तो उसे रीडिंग की हॉबी होनी चाहिए। आप सेल्स की जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको अलग अलग लोग मिलेंगे, आपको कार्ड्स वगैरह, डेबिट कार्ड वगैरह उनको बेचना है, तो आप कहोगे बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन आई लव टू मीट न्यू पीपल। तो एक्सट्रोवर्ट पर्सन वही है जी जिसको नए नए लोगों से मिलना जुलना बातचीत करना अच्छा लगता है, क्योंकि सेल्स में तो यही काम करना है। तो वहां इसीलिए आपकी हॉबी पूछी जाती है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति है और इस जॉब में आप मन लगा के ही काम करोगे या सिर्फ आप तनख्वाह के लिए ही काम करोगे, इसलिए आपसे आपकी हॉबी पूछी जाती है। अब आपसे पूछा जा रहा है आपका गोल, तो बेटा 2 गोल हो सकते हैं या मैं कह दूं एम हो सकते हैं। तो एक तो आपका हो सकता है जी शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल वो है जो तुमने अगले 2 3 5 सालों में कवर करना है। तो तुमने बना रखा है एक नौकरी मिल जाएगी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, या 2 3 साल में अपना ये काम सेट कर दूंगा, ये बिजनेस सेट कर दूंगा। तो एक शॉर्ट टर्म गोल है जो आप सोच के चलते हो कि आप अगले 3 4 साल में कवर कर दोगे, 4 5 साल में। और एक है लॉन्ग टर्म गोल कि अल्टीमेटली लाइफ में यही करूंगा। जैसे शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं आपसे कहता हूं माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस एंड माय लॉन्ग टर्म गोल इज टू वर्क फॉर कैंसर पेशेंट्स। शॉर्ट टर्म गोल है कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, लॉन्ग टर्म गोल है कि मैं कैंसर पेशेंट्स के लिए काम करना चाहता हूँ, उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, उनकी मदद के लिए कुछ ना कुछ एनजीओ चैरिटी जैसा कुछ करना चाहता हूँ, तो वो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। तो आप शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल भी बता सकते हैं। तो बेटा ये कोई प्री इंस्टॉल्ड तरीका नहीं है कि बस यही है और सब गलत है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरीके में बताओगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। सबसे पहले राम राम नमस्ते, की हाल चाल, हेल्थ पूछा, पहचाना मैनू, अपना नाम बताया, फिर प्लेस बताया, फिर भाई फैमिली के बारे में बताया राजा, फिर एजुकेशन बताई कि क्या किया है तुमने। अब तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो इसको छोड़ दो। फिर तुमने अपनी हॉबी बताई कि तुम्हें पसंद क्या है, और फिर तुमने अपना क्या बताया, गोल बताया। तो ये एक तरीका हम कह सकते हैं क्या करने का है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का है। मजा आया ना? जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब भी करो। आओ बच्चों एक बार ना कुछ सैंपल देखते हैं, इसमें कुछ शायद लिखा हुआ हो आपके लिए।
आ जाओ जी, लिखा हुआ है कुछ आपके लिए, एक बार इसको पढ़ते हैं कैसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अरे भाई साहब ने ग्रीटिंग नहीं डाला तो ग्रीट तो करना चाहिए, तो आ जाओ, ग्रीटिंग मैंने बता दिया। यहां हमने ग्रीटिंग से स्टार्ट किया, हमने बोला आपके सामने गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर, गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप यू आर फिट एंड फाइन, माई नेम इज नीरज शर्मा, नाम बताया, आई एम फ्रॉम हिसार इटसेल्फ, हिसार इटसेल्फ मतलब जहां आप खड़े हो आप वहीं पे, जहां आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने आप को, आप वहीं पे रहते हो। हिसार में इंट्रोडक्शन दे रहे हो और हिसार में ही रहते, तो इटसेल्फ लगाना चाहिए कि मैं हिसार का ही हूं। अब मैं हिसार में रहता हूं लेकिन मैं दिल्ली में इंट्रोड्यूस करूंगा तो मैं ऐसे कहूंगा आई एम फ्रॉम हरियाणा, या फिर आई एम फ्रॉम हिसार। अब इटसेल्फ नहीं लगाऊंगा, इटसेल्फ तब है जब आप उसी सिटी में रहते हो जहां आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने आप को। आगे बढ़ते हैं जी, न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली छोटा परिवार है, ज्वाइंट फैमिली बड़ी फैमिली है। कह रहे 5 मेंबर्स है मेरे फैमिली में। अब मम्मी पापा का ऑक्यूपेशन भी बता सकते हो, पापा जी मेरे डॉक्टर हैं और जो मेरी माता जी हैं वो क्या है जी, टीचर है। या फिर बहुत सारे बच्चों की जो मम्मी है वो होम मेकर है, यानी घर का काम करते हैं, जॉब नहीं करते, तो वो होम मेकर है। उस उनके लिए एक और वर्ड भी है जी, होम मेकर की जगह आप थोड़ा सा और वर्ड यूज कर सकते हैं, डोमेस्टिक इंजीनियर। तो माई फादर इज अ फार्मर एंड माई मदर इज अ डोमेस्टिक इंजीनियर, हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं राजा। फिर आपने अपने भाई बहन के बारे में बताया कि मेरे कितने भाई बहन हैं, 2 भाई बहन हैं। आई हैव 2 सिबलिंग्स। अब आप बता भी सकते हो कि जी एक बड़ा है एक छोटा है, ये भी बताया जा सकता है। अब कह रहा है मेरी एजुकेशन, एज फार एज माई एजुकेशन इज कंसर्न्ड, जहां तक मेरी एजुकेशन की बात है तो कह रहा है मैं 10वीं क्लास में हूं और मैं एसके हाई स्कूल में पढ़ता हूं, एसके क्लासेस स्कूल में मैं पढ़ता हूं। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि जो मेरी हॉबी है वो क्या है, डांसिंग है, डांस करना मेरी हॉबी है। और अब अपना क्या बता रहा है जी, एम बता रहा है कि मुझे क्या बनना है मेरे जीवन में, एक डॉक्टर बनना है। तो ये तरीका है अपने आप को, जब आप किसी व्यक्ति से मिलें या कभी आपको पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिले, तो ये तरीका है जी अपने आप को क्या करने का, इंट्रोड्यूस करने का। मुझे उम्मीद है आपको बातें समझ में आई। अब जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन लिखिए, शीशे के सामने खड़े होइए और उसको बोलिए, बार बार बोलिए। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम फ्लुएंट, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना फ्लुएंट बनेंगे। और लिख के अपने इंट्रोडक्शन कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, कोई एरर गलती होगी तो मैं आपको बता दूंगा। जल्दी से वीडियो को प्लीज लाइक करो और चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब करो। अच्छा लग रहा है कंटेंट तो चैनल को शेयर भी करो। मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।